and you are watching Lalita's English classes। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज में मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम जो इंग्लिश सिखाते हैं टीचर्स अधिकतर वो टेंस से और ग्रामर से शुरू कर देते हैं, मॉडल्स शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चों को बेसिक ही जानकारी नहीं है तो वो उन चीज़ों को कैसे समझेंगे, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने बेसिक इंग्लिश को ज़ीरो लेवल से शुरू किया है, ठीक है, ताकि आपको अगर ABCD आती हो और उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप इंग्लिश आसानी से सीख सकें, ठीक है। तो आइए आज का पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो इस पार्ट 1 में हम सबसे ज़रूरी जो और स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है वो है सब्जेक्ट, उसको सीखेंगे। अब ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे एक तो मैं आपको बता दूं कि सभी भाषाओं में जो शब्द होते हैं उनके अनेक अर्थ निकलते हैं। ऐसा केवल इंग्लिश में नहीं है कि कोई एक वर्ड लिख रखा है उसके 2 या 3 मीनिंग निकल रहे हैं, ऐसा हिंदी में भी है। हिंदी में भी अनेक ऐसे शब्द हैं जो एक लिखा जाता है, लिखा कुछ और जाता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लेते हैं उत्तर, तो उत्तर हम लिखते भी हैं और उत्तर एक दिशा भी है। ऐसे ही आपको ये शब्द दिख रहा है सब्जेक्ट, तो आप इसको सोच रहे होंगे कि विषय है, सब्जेक्ट विषय भी होता है, लेकिन हम उस विषय की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं काम करने वाला, काम करने वाला, जिसको हम हिंदी में शुद्ध भाषा में अगर बोले तो हम बोलेंगे कर्ता। क्या बोलेंगे? कर्ता। काम करने वाला, काम करने वाले को हम बोलेंगे कर्ता। सेंटेंस में ये आपको हमेशा अधिकतर शुरुआत में मिलेगा। मैं खाना खाता हूँ, हम दौड़ते हैं, वह खेलता है, तुम क्या करते हो। आपने देखा कि ये कुछ छोटे छोटे से शब्द जो हैं वो क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इन सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश में क्या यूज होगा, तो मैं आपके लिए पूरी एक टेबल लाई हूँ जिसको हम समझेंगे और फिर जब हम इसके बाद सेंटेंस बनाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहला तो आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट का मतलब यहाँ विषय नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, काम करने वाला। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है मैं, मुझे या मुझको। अब देखिए हिंदी में 3 शब्द हैं, मैं, मुझे और मुझको। इन तीनों के लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे आई। क्या यूज करेंगे? आई। मैंने इसका उच्चारण भी लिखा है, प्रोनाउंसिएशन भी, ताकि आपको कोई परेशानी न आए। तो मैं आ जाए, मुझे आ जाए या फिर मुझको आ जाए, सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में अगर आते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? आई का यूज करें। आई ना बोले, आई नहीं होता, आई, आ य, ठीक है, आई। नेक्स्ट है हमारे पास में तुम, तुम्हें या तुमको। हिंदी में ज्यादा शब्द है पर इंग्लिश में शब्दों की कमी है, ठीक है। या फिर आप तुम की जगह बोल सकते हैं। अच्छा, आदर भाव में हिंदी में शब्द है आप, आपको, उसके लिए हम यूज करेंगे यू का। किसका यूज करेंगे? यू। नेक्स्ट वर्ड है हम, हमें, हमको। तीनों के लिए अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है ये तीनों में से कोई भी वर्ड तो हम क्या यूज करेंगे? वी। क्या बोलेंगे? वी। नेक्स्ट वर्ड है वे, उन्हें, उनको। तीनों के लिए अलग अलग आएंगे ये। जैसे वे खेलते हैं तो इसमें आएगा उन्हें जाने दो, ठीक है। और भी आ सकता है उन्हें खेलना है, उन्हें खेलना चाहिए। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें के लिए क्या लगाएं, क्योंकि वे के लिए दे आता है, उन्हें के लिए क्या आएगा? तो तीनों के लिए क्या आएगा? दे, दे। नेक्स्ट वर्ड है वह, अगर लड़का है तो, ठीक है, वह, उसे, उसको। अगर लड़का है तो हम लिखेंगे ही, और अगर लड़की है तो वह, उसे या उसको के लिए हम लिखेंगे शी, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस है। जैसे वह जाता है तो हम लिखेंगे ही गोज, वह जाती है तो शी गोज, चेंज हो जाएगा। जाता है, लड़का, पता चल रहा है कि लड़के की बात हो रही है, और वह जाती है तो लड़की की बात हो रही है, ठीक है। तो आज हमने ये सब्जेक्ट कर्ता को सीखा। आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये थोड़ा सा आज का बेसिक नॉलेज इंग्लिश के बारे में समझ में आया होगा और
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इंग्लिश समझ में आने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।